देखिए, बिहार में 2016 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो न्यायिक पदाधिकारी हैं उनके नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सरकार के द्वारा दो तरह का आरक्षण उसमें दिया जा रहा है। एक उच्च कोटि वर्ग जो है उसमें, जिसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के लोग आते हैं, और एक निम्न कोटि वर्ग है जिसमें कनीय जो आपके न्यायिक पदाधिकारी हैं वो लोग आते हैं। तो ये जो रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट ने 50% रिजर्वेशन तय किया है। लेकिन हो क्या रहा है बीपीएससी के द्वारा कि जितना रिजर्व सीट जिस जाति वर्ग और धर्म के लिए है उतना सीट उस जाति वर्ग और धर्म को नहीं दिया जा रहा है। और सीट को एक कट ऑफ मार्क्स बना करके यदि उसको क्वालिफाई नहीं करता है तो जो रिजर्वेशन का सीट है उसको भी जनरल सीट में डाल दिया जा रहा है, जिसके चलते जो रिजर्वेशन चाहिए जिनको, और जो उद्देश्य था न्यायपालिका में आरक्षण लागू करने का, वो पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए हमने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था ध्यानाकर्षण के माध्यम से कि न्यायपालिका में जो आरक्षण है, और आरक्षण जो दिया गया है जिस जाति धर्म और धर्म तो नहीं है, जिस जाति और वर्ग को जितना प्रोपोर्शनेट आरक्षण दिया गया है उतना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसी बात को मैंने सदन में उठाया था। सरकार तो आपकी थी, बिहार में है 50% आरक्षण का व्यवस्था बिहार में तो की गई, तो लगता है कि नहीं दिया जाता है? नहीं नहीं, व्यवस्था तो हुआ ही है। 2016 में ये लागू हुआ, जिस समय हम लोग सरकार में थे। हम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हमारे नेता तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे। उन्हीं के समय में ये आरक्षण लागू हुआ। लेकिन आरक्षण जो लागू हुआ है, ऊपर में जो इसको मॉनिटरिंग करने वाले लोग हैं वो मैनिपुलेट कर रहे हैं इसको, और जिसके चलते जिस वाजिब लोगों को आरक्षण का हक मिलना चाहिए वो आरक्षण का हक नहीं मिल रहा है। जैसे आपको हम एक उदाहरण बता रहे हैं। 4 दिसंबर 2020 को नोटिफिकेशन नंबर 4 2020 के माध्यम से जुडिशियल ऑफिसर का अपॉइंटमेंट के लिए एक अधिसूचना निर्गत किया गया था। और वो अधिसूचना जो निर्गत हुआ उसके बाद उसमें जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ उसमें बीपीएससी ने कहा कि 6 बच्चे जो अनुसूचित जाति के हैं वो चूँकि जो कट ऑफ मार्क्स था उसको क्वालिफाई नहीं किए, इसलिए उनका जो है चयन आरक्षण के आधार पर नहीं होगा। सेकंड अटेम्प्ट का उनको दिया जाएगा ऑफ़र। सेकंड अटेम्प्ट में भी यदि वो नहीं करेंगे तो उनका सीट को जनरल में डाल दिया जाएगा। तो हमारा कहना है कि कट ऑफ मार्क्स निर्धारित जो 35% कट ऑफ मार्क्स निर्धारित किया है बीपीएससी, ये निर्धारण नहीं होना चाहिए। निर्धारण कट ऑफ मार्क्स का इस आधार पर होना चाहिए कि जितना विद्यार्थी है और विद्यार्थी जितना है उसके बाद मेरिट लिस्ट जो बन रहा है सबसे नीचे तक जो आ रहा है उतना को ही कट ऑफ मान करके आरक्षित सीट पर आरक्षित लोगों का बहाली होना चाहिए और जनरल सीट पर जनरल लोगों की बहाली सर, होनी सरकार चाहिए। का जवाब क्या था हम लोग? सरकार ने तो स्वीकार किया है हम लोग की बात को और कहा है कि आप हमको सब कागजात दीजिए। चूँकि प्रभारी मंत्री जवाब दे रहे थे, सामान्य प्रशासन विभाग का मामला था, अपने स्वयं मंत्री जी नहीं थे, तो उन्होंने कागजात मांगा है। सब कागजात हम लोग उपलब्ध कराएंगे। लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ बिहार इसको हम लोग चाहते हैं कि न्यायिक सेवा में जो आरक्षण लागू किया गया है इसको पूरे तौर पर जो इसका एम्स है, जो इसका प्रेम्बुल्स है, जो इसका ऑब्जेक्ट्स है उसको फॉलो करते हुए सभी जाति धर्म के लोगों साथ सभी जाति वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। प्रश्न है, 2016 में जब बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे और उस समय राष्ट्रीय जनता दल भी साथ था, उसी समय एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी को न्यायिक सेवा में 50% आरक्षण दिया गया था। और इस आधार पर उस समय से जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही है महोदय, उन प्रतियोगिता परीक्षा में जो आरक्षण देने के पीछे जो मंशा था उस मंशा की पूर्ति नहीं हो रही है महोदय। कैसे पूर्ति नहीं हो रही है? माननीय मंत्री जी ने जो जवाब पढ़ा है महोदय,
वो जवाब बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और उसको हमने देखा है। उनके जवाब को जो वेबसाइट पर उपलब्ध है उसी के आधार पर उन्होंने अपनी बात कही है महोदय। आप पूरा पूछे ना। हाँ पूरक पूछ रहा हूँ महोदय, जरा सा बात हमारी सुन लिया जाए। बिहार ये जो न्यायिक सेवा की परीक्षा ले रही है बीपीएससी, इसमें कट ऑफ मार्क्स 35% निर्धारित किया गया है और इसमें व्यवस्था किया गया है ये कि 35% तक जो मार्क्स लाएंगे उन्हीं का नियुक्ति होगा और उसमें खास करके जो एससी एसटी के लोग हैं और ओबीसी के लोग हैं, उन लोग यदि 35% मार्क्स नहीं लाते हैं तो उनका जो कोटा रिजर्व है उसको जनरल कोटा में सम्मिलित करने का प्रावधान इन्होंने बनाया है। जो बीपीएससी का रूल्स रेगुलेशंस भी है उसमें भी उन्होंने ये चर्चा किया है कि एक बार में जो न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स है यदि उतना प्राप्त नहीं करते हैं तो दूसरी बार में उनको तब्दील कर दिया जाएगा जनरल में और वो जनरल कैटेगरी के रूप में ट्रीट होंगे। तो हमारा कहना था महोदय, हम लोगों को जो रिजर्वेशन 50% मिला है उस 50% में जो संख्या निर्धारित की जा रही है प्रतियोगिता परीक्षा में, उतने विद्यार्थी सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं सरकार से महोदय कुछ महत्वपूर्ण बातें ये कहना चाहूंगा महोदय कि ये जो महोदय सरकार ने जो 35% कट ऑफ मार्क्स की बाध्यता बनाई है, इसको क्या ओबीसी और एससी एसटी को आरक्षण देने के लिए समाप्त करना चाहती है? पहला मेरा ये पूरक प्रश्न है महोदय। और दूसरा पूरक प्रश्न ये है महोदय कि जिन जिन जाति वर्ग के लिए जितना सीट आरक्षण के आधार पर निर्धारित है उतनी सीटों पर उस वर्ग के विद्यार्थी को चयन करना चाहती है या नहीं? अभी ये हम दो प्रश्न कर रहे हैं महोदय और उसके बाद मंत्री जी यदि कुछ जवाब देंगे तो फिर हम आगे बताएंगे महोदय। माननीय प्रभारी मंत्री सामान्य प्रशासन। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षण देखा जाए महोदय, जो माननीय सदस्य की जो चिंता थी महोदय कि 50% आरक्षण लागू नहीं हो रहा है महोदय, उसमें स्पष्ट जवाब सरकार ने दिया है महोदय और ये कहा है कि एक कैटेगरी में सिर्फ मिले नहीं है, ये मिले नहीं हैं हमारे उसमें ये अनुसूचित जाति कोटि में 6 रिक्त पद रह गए महोदय, उसको भी हमने कहा है कि 32वीं में उनको हम लोग शामिल कर लेंगे महोदय। तो माननीय सदस्य की जो चिंता है वो दूर करेगा महोदय। मेरा ये नहीं कहना है, मेरा कहना है कि जितना आरक्षित पद है और विद्यार्थी यदि हैं तो फिर उन रिक्तियों को दूसरे प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित करने का औचित्य क्या है सरकार का? जब आप एग्जामिनेशन ले रहे हैं और उस एग्जामिनेशन में आपने सीट निर्धारित कर दिया सभी जाति धर्म वर्ग का, तो उसके आधार पर जितना निर्धारित सीट है उतने का आधार पर कट ऑफ मार्क्स बनाया जा सकता है। कट ऑफ मार्क्स जो है महोदय वो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो एवेबिलिटी है और एवेबिलिटी के बाद जो उसका मूल्यांकन होता है कॉपी का, उसमें उसके आधार पर महोदय जो सबसे न्यूनतम तक आते हैं वहां तक कट ऑफ मार्क्स जाता है और उस आधार पर यदि सरकार चाहेगी तो जो मंशा है सरकार का 50% आरक्षण का उसको पूरा करेगी। लेकिन बीपीएससी के लोगों ने सरकार को ही गुमराह करके रखा है और वो अपने से 35% कट ऑफ मार्क्स निर्धारित कर दिए हैं, जबकि कोई 35% कट ऑफ मार्क्स निर्धारित करने का औचित्य नहीं है। जितना विद्यार्थी हैं उसमें जितना विद्यार्थी सम्मिलित हुए उतना को चयन करने के लिए यदि 35% से 34% आता है, 33% आता है, तो उसके आधार पर भी चयन किया जा सकता है। चूंकि हमको आरक्षण देना है इसलिए ये बाध्यता जो 35% का है इसको सरकार समाप्त करना चाहती है या नहीं? माननीय सदस्य, माननीय मंत्री। माननीय सदस्य के पास जो दस्तावेज है महोदय दे दे महोदय, उसकी समीक्षा कर लेंगे महोदय और उस पर आवश्यक कार्रवाई करें।
माननीय सदस्य डॉक्टर रामानुज एक मिनट महोदय, नहीं, एक उन्होंने पूरक, आपसे एक मांग पूरक, लिया, आप दस एक मिनट एक नहीं। एक पूरक और है महोदय। अध्यक्ष महोदय, क्या आप पूरक नहीं हो महोदय, सकते। आसन का संरक्षण चाहिए महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण आसन विषय है। काफी संरक्षण एक दिया है। एक पूरक मेरा और है महोदय, उसको सुन लिया जाए। इन्होंने कहा कि कागज जो है उसको उपलब्ध कर लिया जाएगा, तो वो कागज तो जो इन्होंने पढ़ा, हम बोले कि बीपीएससी के वेबसाइट पर है। बाकी जो कागजात है इसमें ये बीपीएससी जो रूल्स बनाया है, और उसके अलावे जो आरक्षण के लिए हाई कोर्ट का सुप्रीम डायरेक्शन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से आरक्षण मिला जुडिशरी में, और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसकी कॉपी है, वो मैं माननीय मंत्री जी को दे दूंगा। मैं एक महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूं महोदय कि अभी जो है पूरे बिहार में लगभग लंबित कांडों की संख्या है 34,45,159, और इन लंबित कांडों में महोदय न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु न्यायिक पदाधिकारी 667 का स्थान रिक्त है अभी तक। तो इस कमी को पूरा करने के लिए तत्काल एवं ससमय सरकार माननीय सदस्य, बहाली करने हेतु माननीय- कदम उठाना चाहिए।